क्लास 10th के वीर जवानों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बउआ हो, हम लोग क्लास 10 के बीबीडी ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं, जिसमें आज हम लोग हिंदी चलेंगे, है ना। हिंदी हिंदी चलेंगे। हिंदी में हम लोग 10 एक्सरसाइज तक, है ना, ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं। आज 11वां है ना। 11वां एक्सरसाइज है जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत, है ना। नौबत खाने में इबादत। चलिए बउआ हो, इसके लेखक हमारे हैं यतीन्द्र मिश्र, है ना। यतीन्द्र मिश्र हैं। तो बउआ हो, इस वीडियो में आगे चलने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है। इसमें नौबत खाने में इबादत में टोटल 40 क्वेश्चन है। क्या करना है आपको कि 40 क्वेश्चन का जवाब आप खुद से दीजिए। पहले आप खुद से दीजिए, है ना। और कितना सही जाता है आपको 40 में, है ना, कितना सही जाता है कमेंट में हमको बताइएगा, है ना। और इससे आपका क्या हो जाएगा कि एक टेस्ट भी हो जाएगा, है ना। टेस्ट के रूप में भी हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी सीख लीजिएगा। तो चलिए बउआ हो, क्वेश्चन नंबर पहला है, कहता है नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है ना। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है। तो इसका सही जवाब बताइएगा कौन सा होगा ऑप्शन बउआ हो। इसका ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, व्यक्ति चित्र है। क्या है? व्यक्ति चित्र है। चलिए बउआ हो, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कहता है बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है ना। क्वेश्चन पर समझिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। तो बताइएगा इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी, है ना, मुहर्रम। क्या है? मुहर्रम। अब चलिए बउआ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। कहता है काशी में, है ना, मरण भी माना गया है। काशी में मरण भी माना गया है। बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। इसका सही ऑप्शन होगा डी होगा, मंगल, है ना, मंगल। अब चलिएगा बउआ अगला देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि अरब देश में, है ना, फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी यानी रीढ़ रीढ़ होती है को क्या कहते हैं, है ना। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, है ना, नय। नय वाद्य यंत्र के नाम है नय, मन बजाने वाला है उसका नाम है नय। अब चलिए अगला देखते हैं बउआ। कहता है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या कहता है। कहता है द्योढ़ी पर, है ना, आलाप, द्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है। बताइएगा इसका सही जवाब आप बताइए, है ना। इसका सही जवाब होगा हमारा डी होगा, है ना, यतीन्द्र मिश्र का, यतीन्द्र मिश्र का। चलिए छठा देखिए। कहता है यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है। इसका सही जवाब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। इसका ऑप्शन होगा ए, यार जुलाहे, यार जुलाहे इसका सही उत्तर होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बाबा। कहता है बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम बताइए। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था बताइए। इसका बचपन का नाम क्या था जी, सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन है बी, अमूरुद्दीन, है ना, अमूरुद्दीन, अमूरुद्दीन नाम है। चलिए बउआ अब फिर हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। कहता है रसूलन बाई थी, रसूलन बाई थी क्या थी जी। इसका सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, गायिका थी। क्या थी? गायिका थी। आ रहा समझ में। तो चलिए बउआ हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। बिस्मिल्लाह खां दशकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे हैं, है ना, कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे हैं। तो बताइए इसका सही ऑप्शन कौन होगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा,
सच्चे सुर की नेमत की, है ना, सच्चे सुर की नेमत की। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा बबुआ। कह रहा है इबादत का अर्थ है, इबादत का अर्थ है, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए, उपासना। इबादत यानी उपासना, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे, किसके लिए प्रसिद्ध थे, बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, शहनाई वादक, शहनाई वादक के रूप में प्रसिद्ध थे, है ना। शहनाई वादक। चलिए बगो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 12 की ओर चलते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, बताइएगा इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी, बिस्मिल्लाह खां, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कविता नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना है आपको कि कौन कविता नहीं है। तो चलिए इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, नौबत खाने में इबादत, है ना, नौबत खाने में इबादत। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बउआ। कहता है क्वेश्चन नंबर 14, है ना, सुशीर वाद्यों में शाह, सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि प्राप्त है ना, की उपाधि प्राप्त है, बताइए इसका सही जवाब बताइए कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा शहनाई को, है ना, शहनाई को। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिएगा बाबू 15 कहता है क्या कि बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था। बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था, सही ऑप्शन बताइएगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा क्या होगा, बी होगा, पैगंबर, है ना, बखश खां, है ना, पैगंबर बखश खां। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बाबू। कहता सुलोचना कौन थी, सुलोचना कौन थी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 में सुलोचना कौन थी। तो सुलोचना कौन थी, जिसका ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, अभिनेत्री। सुलोचना कौन थी, अभिनेत्री, है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, है ना, कुलसुम कौन थी, कुलसुम कौन थी, बताइए इसका सही ऑप्शन बताइएगा। कुलसुम, है ना, कुलसुम कौन थी। 17 का होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, है ना, हलवाइन, हलवाइन थी, क्या थी, हलवाइन। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं बगो। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखिएगा। कहता है यतीन्द्र मिश्र किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं, है ना, यतीन्द्र मिश्र किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। सही जवाब बताइएगा जी इसका 18 का कौन सा होगा। तो 18 का सही होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, है ना, साहित्य, साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। चलिए 19 में देखते हैं। शहनाई के रीढ़, है ना, शहनाई के रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है, बताइएगा इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, नरकट, है ना, नरकट। चलिए अगला बगो 20 देखिए। मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खां के लिए खास महत्व की होती है। मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खां के लिए खास महत्व की होती है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए, 8वीं, है ना, 8वीं। चलिए अब चलते हैं वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कहता है ये। देखिए वो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था, क्या नाम था बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम, बताइए आप ही कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए, उस्ताद सलार हुसैन, उस्ताद सलार हुसैन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं बबू। कहता बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था। बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा
बी, है ना, शमसुद्दीन, शमसुद्दीन, शमसुद्दीन नाम था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं बगो। बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था, बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, सादिक हुसैन, सादिक हुसैन, है ना। चलिए बगो, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। कहता है यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था, बताइए इसका सही ऑप्शन बताइएगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, 1977 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में। चलिए बगो 25 के देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, बताइएगा इसका सही ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, डुमराव बिहार में, है ना, डुमराव बिहार में। अब देखिएगा वो क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। कहता बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे, बताइए बगवा इसका सही ऑप्शन क्या होगा। 26 का सही ऑप्शन, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, मंदिर में, मंदिर में शहनाई बजाते थे, है ना। अब चलिए बगो क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कहता है यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कहाँ हुआ था यतीन्द्र मिश्र का जन्म, है ना। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था वो, इसका सही ऑप्शन बताइएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए, अयोध्या उत्तर प्रदेश, है ना, अयोध्या उत्तर प्रदेश। चलिए 28 देखते हैं बाबा। यतीन्द्र मिश्र किस न्यास का संचालन 1999 से कर रहे हैं, बताइएगा। यतीन्द्र मिश्र, है ना, यतीन्द्र मिश्र किस न्यास का संचालन 1999 से कर रहे हैं, बताइए इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, है ना, बिमला देवी फाउंडेशन की, बिमला देवी फाउंडेशन की। चलिए बगो अब चलिए वो क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं ना, 29 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। यतीन्द्र मिश्र ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया, है ना, किस विश्वविद्यालय से एमए किया, बताइए इसका 29 का सही ऑप्शन क्या होगा। 29 का सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, लखनऊ विश्वविद्यालय से, है ना, लखनऊ विश्वविद्यालय से। चलिए बाबा क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं। यतीन्द्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यतीन्द्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसका ऑप्शन बताइएगा बाबा हो। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा डी, इनमें से सही, यानी उनको राजा पुरस्कार भी मिला, है ना, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार भी मिला और ऋतुराज सम्मान भी मिला, यानी इनमें से सही हो जाएगा, है ना, तीनों पुरस्कार उनको मिला था। चलिए बगो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम लोग। कहता है बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है, बताइएगा इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी, है ना, पंचगंगा घाट, पंचगंगा घाट, है ना, पंचगंगा घाट पे पहुँचिएगा तो वहाँ पे बालाजी मंदिर घाट मिलेगा, है ना, बालाजी मंदिर काशी में। चलिए अगला देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 32 कि बिस्मिल्लाह खां को किस चीज का बुखार था, बिस्मिल्लाह खां को किस चीज का बुखार था, है ना, मतलब उनको नशा हो गया था उस चीज का। तो ऑप्शन नंबर होगा हम डी होगा, फिल्म देखने का, है ना, फिल्म देखने का उनको जुनून था, नशा हो गया था। चलिए अगला 33 देखते हैं बगो। शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों में गिना जाता है, बताइएगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी, है ना, सुशीर वाद्य यंत्र, है ना, सुशीर वाद्य। चलिए अगला देखते हैं बगो हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है।
कहता है फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में शाह की उपाधि किसे दिया गया। शाह की उपाधि किसे दिया गया, इसका सही ऑप्शन बताइएगा कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी, शहनाई को, है ना, शहनाई को। चलिए 35 देखिएगा 35, कह रहा यदा कदा किस लेखक का काव्य संग्रह है। यदा कदा किस लेखक का काव्य संग्रह है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बबू, क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, है ना, यतीन्द्र मिश्र, यतीन्द्र मिश्र। चलिए बबू अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या कहता है ये। कह रहा क्वेश्चन नंबर 36, पक्का महल क्या है। पक्का महल क्या है, पक्का महाल क्या है। तो कहता है इसका ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, काशी विश्वनाथ में, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। पक्का महल, पक्का महल का क्या मतलब हुआ, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37, शाहने की उपाधि किसे दी गई, है ना, शाहने की उपाधि किसे दी गई, इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी, शहनाई को। किसको, शहनाई को। अब चलिए बबू हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ। बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ बताइएगा, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, 21 अगस्त 2006 को, है ना, 21 अगस्त 2006 का इनका निधन हुआ, यानी मृत्यु हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं बगह। बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर प्रदर्शन करते समय सर्वप्रथम क्या करते थे। जब काशी से बाहर प्रदर्शन अपना करते थे तो सबसे पहले क्या करते थे। देखिए इसका ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, काशी विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर की ओर मुख करके शहनाई बजाते, है ना। उनका जो चेहरा फेस होता था किधर होता था, काशी विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर की ओर, है ना। चलिए बहू आज के इस, है ना, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40 देख रहे हैं कि नौबत खाना का अर्थ है। नौबत खाना का अर्थ है, बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। नौबत खाने का मतलब हुआ कि प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। तो ये था बउआ हो आज के चैप्टर का हमारा 40 क्वेश्चन, है ना। आज आप बताइए कि कितना आपका सही गया, है ना। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितना आपका सही गया, कितना क्वेश्चन। चलिए आज के लिए वीडियो में इतना ही बउआ हो, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।